पूरी दुनिया उलझनों का शिकार है, पूरी दुनिया परेशानियों का शिकार है। जानते हो मैं कह के क्या आ रहा हूं? हर इंसान चिड़चिड़ा है, यानी ग्लोबल गुफ्तगू हो रही है, किसी एक महल्ले की नहीं। पूरी दुनिया का इंसान चिड़चिड़ा है, पूरी दुनिया के इंसान के आसाब टूट गए हैं, पूरी दुनिया का इंसान उसका ज़हन मुंतशिर है, ऐसा है, और खुसूसियत से जवानों का। अच्छा भाई, तो ये बात क्या है? दुनिया में पिछले जमानों से लेकर आज तक दौलत ने बड़ा इजाफा किया और हर मुल्क में दौलत बढ़ गई, लेकिन दौलत किसी मसले का हल नहीं बनी। जानते हो मैंने जुमला क्या था? अगर यह जुमला तुम तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा कि नौजवान दोस्तों तक एक पैगाम पहुंच गया। दौलत से तुम बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। है या नहीं? बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं खरीद सकते। दौलत से आलीशान महल्लात बना लो, लेकिन सुकून नहीं खरीद सकते। ठीक है ना? तो अब आसाब पे दबाव है, यानी ये मैं जो बात कर रहा हूं तुम्हें चाहिए कि तुम तस्दीक करो। बहुत बड़े शहर के रहने वाले हो, छोटी जगहों पे तो फिर भी आसाब रिलैक्स होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में आसाब पे बड़ा दबाव होता है। ठीक? अच्छा, तो आसाब पे दबाव है, जहन काम नहीं करता, दिमाग मुंतशिर है। नफ्सियात ने यह हल दिया कि अगर तुम्हारे जहन पे लोड हो, तुम्हारे दिल पे दबाव हो, तो अपने दिल की बात दूसरे से कह दो। सुनना, ज्यादा देर नहीं रोकूंगा तौहीद पर, लेकिन जहां ले आया हूं वहां तुम्हारे काम की बात है, यानी दिल हल्का हो जाएगा ना। अगर मेरे जहन में कोई टेंशन है, मेरे दिल पे कोई दबाव है, वो बात अगर मैं आपसे कह दूं मेरा दिल हल्का हो जाएगा, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन क्या हर बात हर एक से कही जा सकती है? बहुत समझदार हो ना? क्या हर बात हर एक से कही जा सकती है? भाई दिल में दबाव है और मुझे बात कहनी है, तो अब जो बड़े से कही जा सकती है वो छोटे से नहीं कही जा सकती, जो दोस्त से कही जा सकती है वो बाप से नहीं कही जा सकती, जो बाप से कही जा सकती है वो माँ से नहीं कही जा सकती, जो बात माँ से कही जा सकती है वो बीवी से नहीं कही जा सकती। भाई समझ रहे हो ना बात को? वो हर बात हर एक से नहीं कही जा सकती। इसलिए अगर दिल में दबाव हो तो क्या करें? तो फिर उससे कह दो जो हर एक की सुनता है। समझो? तंजीलुन मिन रब्बिल आलमीन, आलमीन का रब है, हर एक की सुनता है और हर एक की तलब का पूरा करता है। अगर यहां तक मेरे साथ आ गए हो तो मेरा एक जुमला सुनो और मेरे इस जुमले को अपने जहन में महफूज रख लेना। मैंने कभी कहा था कि तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे मुआशरे में बड़े बड़े सखी लोग हैं। वाकया ये कि चैरिटी कर रहे हैं बहुत लोग, कितना गरीबों को खाना खिलाते हैं, रमजान में कितने इफ्तार दिए, बड़े सखी लोग हैं, सखी दाता है ना। अच्छा, ये सखी दाता, भाई तवज्जो रखना, अगर एक मर्तबा मांगोगे खुशी से दे देगा, दूसरी मर्तबा जाओगे परेशान होगा, तीसरी मर्तबा धक्का देके निकलवा देगा। ये तुम्हारे सखी दाता हैं, ये तुम्हारे सखी दाता हैं कि अगर बार बार मांगोगे तो वो चिढ़ जाएंगे, और वो ऐसा सखी दाता है कि अगर बार बार न मांगोगे तो वो चिढ़ जाएगा। पहचानो भाई, पहचानो अल्लाह को। अल्लाह को पहचानो भाई। बहुत छोटा ताल्लुक कराऊंगा, तंजीलुन मिन रब्बिल आलमीन, अपने रब्बुल आलमीन को तो पहचानो। अच्छा भाई, अब सखी दाता, चलो भाई बार बार जाने से तुम्हारे चिढ़ता नहीं है, लेकिन 2 बजे रात को उसे जाके खटखटाओ। जब जानू, जब वो बहुत खुशी के साथ तुम्हारी मदद कर दे या तुम्हारे काम को पूरा कर दे। किसी भी सखी दाता के पास
दुनिया में आधी रात के बाद जाओ, धक्के दे के निकलवा देगा। और वो ऐसा सखी दाता है कि उसका दरवाजा खुलता ही आधी रात के बाद है। इलाही इलाही बाबों का मफ्तूहुन लित्तालिबीन। सैयद सज्जाद ने कहा कि मालिक सारे दरवाजे बंद हो गए, मांगने वालों के लिए फकत तेरा दरवाजा खुला हुआ है। और कितना बड़ा रहमान है, मेरे जुमले को समझने की कोशिश करना। सत्तारुल उयूब, कमाल की बात है, खुद भी ऐब है। जब खुद भी ऐब है तो दूसरों के ऐब पे पर्दे डालता है। जुमला कहूं, पूरी कुव्वत से समझने की कोशिश करना। सत्तारुल उयूब है, हर बंदे के ऐब पे उसने पर्दा डाला हुआ है। अगर ये पर्दे खींच ले तो बाप को बेटे से नफरत हो जाए, बेटे को बाप से नफरत हो जाए। समझ रहे हो ना? मां को बेटी से नफरत हो जाए, ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं, ऐसा सत्तारुल उयूब है, बेऐब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह जुमा की पहली आयत, युसब्बिहु लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। वो मलिक है, कुद्दूस है, बेऐब है, अजीज है, ताकत वाला है, हकीम है, हिकमत वाला है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो अब जब वो बेऐब है, जब बेऐब है तो कैसा भेजेगा दुनिया में हिदायत के लिए? भाई ये गुफ्तगू का 5वां मरहला है और इस तकरीर को पिछली तकरीर से रिलेट भी होना है, तो बहुत इत्मीनान से सुनते जाना। और आज बहुत ज्यादा तुम्हारा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन अब ये मरहला फिक्र तो ऐसा है ना कि जब वो बेऐब है, कुदूस से नहीं बेऐब, कोई ऐब नहीं है, तुम्हारे ऐबों पे पर्दे डालने वाला, उसमें कहां से ऐब आ जाएगा? ठीक है ना? अब मेरे नबी ने, खुदा की कसम बहुत तवज्जो रखना, अब मैं अल्लाह से रसूल की तरफ जा रहा हूं। मेरे नबी ने, जानते हो तबलीग में क्या कहा? कहने लगे तुम्हारे बुत अंधे, मेरा खुदा बसीर। आराम से सुनना, ये तबलीग का जो मंशूर है ना पैगंबर का, वो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारे बुत गूंगे, मेरा खुदा कलीम। तुम्हारे बुत अपाहज, कुछ नहीं कर सकते, उठा के फेंक दो टूट जाएंगे, मेरा खुदा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बोल नहीं सकते तुम्हारे बुत, मेरा खुदा कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। देखते जाओ कि किस तरीके से पैगंबर ने तारुफ कराया। ठीक, तो तुम्हारे बुत अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, मेरा खुदा हर चीज को सुनने वाला। तो पहले बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ बयान की। तो तबलीग का तरीका ही यही है कि पहले जो ऐबदार हैं उनके ऐब बयान करो और फिर अपने पाकीज़ा की पाकीज़गी बयान करो। अच्छा यहां तक तो आ गए ना मेरे साथ? तो देखो आज साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूं और उसके बाद जरा सा आगे जाऊंगा, जरा सा आगे। अब ये मौजूआत के मरहले हैं और इन्हें तय तो होना है, ये 5वां मरहला है। अच्छा भाई तुम्हारे बुत लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे, बहरे, मेरा खुदा समी, कादिर, अलीम, जिस चीज में चाहे कलाम पैदा करते। तो पहले बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की अच्छाई बयान की। कल मैं तुमसे कह रहा था कि वो अपनी गैरत और हमीयत पे मर जाने वाले अरब, कल ही तो बात हुई थी ना कि बड़ी गैरत थी उनमें और बड़ी हमीयत थी, अपने खुदाओं की बुराइयां सुन रहे हैं मोहम्मद से।
और ये नहीं कहते कि तुमने 5 ऐब हमारे बुतों में निकाल दिए तो लाओ अपने खुदा को सामने 25 ऐब हम निकालेंगे। अगर ये मैसेज पहुंच गया ना, देखो मैं कोई आयत नहीं पढ़ रहा हूं, अभी कोई रिवायत बयान नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साइकोलॉजी से बात कर रहा हूं। भाई अरब, अपनी गैरत पे मर जाने वाला अरब बार बार सुन रहा है कि पैगंबर अकरम बुतों को बुरा कह रहे हैं। पूरा कुरान भरा हुआ है बुतों की बुराई से। बुराई से क्या मतलब, यानी उनके ऐब वो गिनवाए गए, पूरा कुरान भरा हुआ है। मुशरिकीन के खिलाफ कितनी तकरीरें की हैं कुरान मजीद ने, तो कह रहे हैं कि ये बुत गलत, ये बुत कुछ नहीं। अब कोई अरब तो कहता कि मोहम्मद हमारे खुदाओं में ऐब निकाल रहे हो, लाओ अपने एक खुदा को तो उसमें 10 ऐब हम भी निकाल देंगे। नहीं कह सका, जंगे लड़ ली, लेकिन मुशरिक में ये जुर्रत ना हुई कि चैलेंज कर सके कि मोहम्मद अपने खुदा को लाओ, 25 ऐब हम निकालेंगे। भाई क्यों ना कह सका, इसलिए कि इतना बेऐब रसूल भेजा है। इतना बेऐब रसूल भेजा कि पहले ऐब इसमें तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे।